अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अज मैं त्रै चार दिन होई बल्कि 5 दिन हो गए ना। ये तकने सोशल मीडिया पर बड़ा एक वेला मचेआ जनाब के शादाब सिकंदर जिन्ना तल्लक खोरेटे नाल है, जिन्ना जड़े अयाज खान मुस्लिम लीग नून ने टिकट होल्डर सन, उन्होंने हक दस्तबरदार हुए सन इस शर्त पर, इस कमिटमेंट पर कि उन्होंने टैक्नोक्रेट नहीं सीट पर किंदा जासी। और ये कोई आम बंदियां नहीं गल नहीं सी। मतलब जेह्ड़े आज़ाद कश्मीर पूरे की टैकल करने वो न अपने राना सनाउल्ला साहब और अमूर कश्मीर, ठीक है, इन्हों दोनों की मौजूदगी विच एक कमिटमेंट हुई सी। और इस कमिटमेंट पर मियाँ साहब ने जी है मंजूरी नाल, ठीक है, कि अयाज नसार की सपोर्ट कर सन शादाब सिकंदर साहब और शादाब सिकंदर साहब की टैक्नोक्रेट पर लिया जासी। एक कमिटमेंट हुई सी जो कि मतलब इलैक्शन तो पहले ही ये पूरी मतलब है प्रोसैस एक होया सी। आया हूँ इस पर गल करने हैं जी कि अजकल जरा चली रहा रियलिटी क्या नहीं अस मीडिया च सुनने पे हाँ और तकने पे हाँ कि शादाब सिकंदर की टैक्नोक्रेट की सीट नहीं मिल रही, बल्कि उसकी जगह इफ्तार गिलानी साहब जड़े मुजफ्फराबाद तो इलेक्शन आ रहे हैं उन्होंने लै रहे हैं। सदाकत क्या अंदर नहीं खबर क्या, लेकिन सोशल मीडिया पर यही चल रहा। चूँकि ठीक इलेक्शन के दौरान ही मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट आई सी कि किसी भी टिकट होल्डर ने हारने की शक्ल उसकी अकोमोडेट नहीं किया जान लगा, बल्कि किसी और सियासी कारकुन की किया जासी। और इस सारा ही माजी च भी होना आया। जबकि हूँ ये सुनने पे जनाब कि वो उस कमिटमेंट तो पिछे हट रहे। ये मुस्लिम लीग नून वास्ते एक बहुत बड़ा दचका आया। कारकुनान ने मुस्लिम लीग नून जड़े ना, जड़े सिर मूँह वाले कारकुन न जड़े कि मुस्लिम लीग नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने वास्ते भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया कि इतनी बड़ी और अहम शख्सियात ने वादे ने बावजूद अगर शादाब सिकंदर वो सीट जिताई तो नून लीग की देना पाया, तो उसने बावजूद उस नाल भी ये हाथ होना पाया। तो अशने वाले जो वक्त है उस मुस्लिम लीग की क्रेडिबिलिटी जी है वो मतलब है करना काबिल एतबार हो जासी। और सियासी कारकुन जड़े ना उन्होंने वास्ते बहुत बड़ा इस सवालिया निशान है। मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया पर बड़े सियासी कारकुन जड़े मुस्लिम लीग नून ने उन्होंने भी इसने पर जो कि जिन्होंने तलक शादाब सिकंदर ने नाल ज़ाती तौर पर मरहले वो शादाब और उनकी जानने ना हो सन शायद, लेकिन उन्होंने भी इसने पर बड़ा ववेला किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर एक कमिटमेंट हो ही चुकी सी पहले तो शादाब सिकंदर की हर सूरत टैक्नोक्रेट पर कितना चाहिए। जेडे एक बड़े सियासी कारकुन नून लीग जिस महसूस की बरतानिया तो जोड़े सबक सदर मुस्लिम लीग नून ने ज़ुबैर इकबाल कियानी साहब, उन्होंने मैं स्टेटमेंट भी तकी मीडिया पर और बेशुमार जोड़े लोग सन उन्होंने स्टेटमेंटा भी तकियां कि ये मुस्लिम लीग नून वास्ते बड़े खतरनाक अमल है। जरा कि वाकया एक जैनवन सियासी कारकुन है, जरा जमात नाम दर्द है, वो इस तरह बोलना आया। एक तो होने ना गुलाम इबन गुलाम बस यस नहीं, लेकिन जरा हमदर्द सियासी कारकुन है या सियासी कारकुन जिसकी आई सकने हो जरा अपनी जमात की किसी सूरत ही नुकसान नहीं होना तकना चाहना, वो इस तरह नहीं स्टेटमेंटा देना आया। हूँ थोड़ा जैसा तकाबली जायज़ा किन्ने कि पिछले कोई चंद अरसा साल पहले करी किनो मियाँ साहब ना तो जरदारी साहब ना एक माहिदा होया सी मिसाक जमहूरीयत। उसने पर कुछ जरदारी साहब उस तो कोई थोड़े जे पिछे हुए सन तो उन्हें एक प्रोग्राम में सवाल किया गया सी कि जनाब तुसां माहिदा करी तो वापस मतलब पलटी गए हो, मतलब वादा खिलाफी करी गए हो, माहिदा तोड़ने पे हो एक। तो उन्हें ऐसी एक कुरान ने हदीस नहीं मतलब है जी कि टुटी जैसी। इस पर नून लीग सरापा एहतजाज बन गई सी कि बेईमानी है और इतने बड़े मनसब पर बेदा बंदा है कितना बेईमानी कर सकना है। तो वह गल अज मुस्लिम लीग नून खुद कर रही है। अगर पीपल्स पार्टी की तकिया जाए बड़ी लेवल पर यह गल हुई, लेकिन छोटी लेवल पर तकिया जाए अगर तो सबका इलैक्शन की किनी नो और खोरेटा की किनी नो जिथे ना ये मुद्दा आया। इतने अंसर अब्दाली साहब की सपोर्ट किया सी रफीक नैयर साहब और उन्हें टैक्नोक्रेट सीट ना माहिदा किया गया सी उन्होंने जो कि इतना पब्लिक भी नहीं सी होया, ठीक है, लेकिन वो माहिदा उन्हें पूरा किया और रफीक नैयर साहब टैक्नोक्रेट की सीट पर रहे।
इस तरह पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे सियासी कारकुनां नाल मतलब खाली बेहिदा उन्हां गल कीती और माहिदा जड़ा आ वो बाजाबता माहिदा भी नहीं किया बल्कि वादा किया और वादा वफा किया उन्हें अपने सियासी वर्करां की उन्हें एडजस्ट किया जिस नाल उन्हें वादा किया उस नाल उन्हें एडजस्ट किया ने आया हूँ अस इस तो पिछे ले जाने सरदार सिकंदर आयात खान सरदार क्यूम साहब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दौर भी वो सिर्फ आने होने सन ठीक है कि तू की एकमोडेट करसा फलां जगह जनाब निजी महफिल भी दाखी उड़िया और उस पर पूरा पैरा देने सन और उस वजह तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अरूज तकिया ठीक है मानना असा मन्नी किन्ने हैं कि इस वक्त हुकूमत बनेगी ठीक है शादाब सिकंदर नहीं शायद उन्होंने कोई नुकसान नहीं होना नहीं है मतलब पूरा हो गया उन्होंने लेकिन अशने आह्ले टाइम वास्ते ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है किसी भी जमात वास्ते किसी भी जमात ने जेह्ड़े डील करने आह्ले कायदीन उन्होंने वास्ते मतलब किस तरह सो भरोसा कर सो जी किस तरह केड़ा बंदा इस तो बाद इलैक्शन में जाने तो पहले इन्होंने लोगों ने गल्लां पर इतबार करसी और भरोसा करसी कि ये जड़ा वादा करने पे पूरा हो सी सो मैं समझना आ कि मुस्लिम लीग नून वास्ते ये बड़ा कड़ा इम्तहान है जमात उन्होंने वास्ते उन्होंने वर्करां वास्ते एक बहुत बड़ा मैसेज है अगर वो इस तो फिरने शादाब सिकंदर मैटर नहीं करना मैटर करना है सुना माहिदा ठीक है तुसें जो माहिदा किया और इस माहिदे ने बाद तो ही चमकोइयाँ शुरू हुई सन कि शादाब सिकंदर होना की उन्होंने टीम की लोग आखना शुरू हो चुके सन कि ये वादा वफा नहीं करने ठीक है ये वादा नहीं वफा करने के जबकि शादाब सिकंदर पूरे इतमाद नाल राना सनाउल्ला साहब अमीर मुकाम साहब ने आखने पर मियाँ साहब ने अप्रूवल पर अपना आप जड़ाया वो पेश किया मुस्लिम लीग नून की और कोरेटे तो बड़ी लीड नाल सीट जितवाई तो उन्होंने भेजी सो मैं समझना कि ये मुस्लिम लीग नून वास्ते एक बहुत बड़ा दबाव सी अगर इस मायदे तो मुस्लिम लीग नून हट रही है और मुस्लिम लीग ने नून ने जेह्ड़े कारकुनान न उन्होंने वास्ते मैं समझना शादाब सिकंदर नाल अगर एक गेम होनी है तो उन्होंने वास्ते शादाब सिकंदर की शक्ल च बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम पैगाम जासी जनाब कि जे शादाब सिकंदर नाल हो सकना तो बाकी भी कोई नहीं बचन लगा तो फिर तक वो दो जी है ना वो हिसाब ही रह के करो मेरे वीर ये जितने तो पहले असी होर आते हैं तो जित के असी कुछ होर आते हैं इस वास्ते मैं समझना कि मुस्लिम लीग नून की चाहिए ना कि वो शादाब सिकंदर ने जी कमिटमेंट की है जमात ने वसी तर मफाद उसकी कमिटमेंट पूरी करन ताकि जमात की क्रेडिबिलिटी जी है उस पर उसकी साख पर कोई सवालिया निशान ना बने मैं उम्मीद है कि शादाब सिकंदर की ही टेक्नोक्रेट पर किनसन ताकि जमाती कारकुनान जड़े न या जमाती लोग जड़े सियासी कारकुन उन्होंने हौसला शिकनी ना हो बहुत शुक्रिया जी अल्लाह हाफिज़।